चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ग्राफ का लास्ट टाइप दैट इज एक्सेलरेशन। हम पहले एक्सटी ग्राफ किया, वीटी ग्राफ किया, बचा एटी ग्राफ। मोशन में इसकी भी इंपॉर्टेंस है। व्हाई? बिकॉज एक्सेलरेशन जो है वो बॉडी की हो सकती है, नहीं हो सकती। इसमें भी वैसे ही पार्ट्स करेंगे जैसे कि हमने एक्सटी और वीटी ग्राफ में करे थे, केसेस। ठीक है जी। तो विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं सारे केसेस। इसमें बहुत कम केसेस बनेंगे बिकॉज पहला दूसरा ये सब तो निपट जाएंगे ऐसे ही। पहला केस क्या कर रहे थे हम हर एक में? बॉडी एट रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट पे, बॉडी एट रेस्ट। हाँ जी, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी एक्सीलरेशन जीरो। सिंपल बात। अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी पे है तो उसकी एक्सीलरेशन जीरो। तो ये बॉडी, ये केसेस तो ऐसे ही निपट गए, इसमें मतलब है नहीं कुछ ना खास, बहुत ही आसान है। तो केस 1 में हम दोनों केसेस साथ में निपटाएंगे। क्या? व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट और moving with constant velocity। ठीक है, तो when the body is at rest और moving with constant velocity, इस दोनों केसेस में एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगी। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है then means ग्राफ कहाँ होगा? ऑन टाइम एक्सिस। करेक्ट, करेक्ट, इट विल बी ऑन द टाइम एक्सिस। क्योंकि हर पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन जीरो है, 1 पे 0, 0 पे 0, 1 पे 0, 2 पे 0, 3 पे 0, 4 पे 0, बॉडी एक्सेलरेट करनी है। दैट मींस उसकी एक्सेलरेशन हर टाइम पे क्या है? जीरो है। सर ये ऊपर से नहीं स्टार्ट हो सकता? हाँ जी, सर जो एक्सेलरेशन है उसकी जो स्लोप है, मतलब वो अभी तो जीरो है। सॉरी, जो मतलब आपने राइट बनाई है सर, वैल्यू एक्सेलरेशन की वो भी तो जीरो है। कैसे ये टाइम एक्सिस के ऊपर की बनी है? क्यों? एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो बस फिर y पे कौन है इधर? एक्सेलरेशन। उसकी ओके। since acceleration is zero, therefore graph will be on time axis। ठीक है। केस 2, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला हो गया, रेस्ट वाला हो गया। अब बॉडी एक्सेलरेट करेगी अगर व्हेन द बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग। ठीक है, अगर बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है तो इसमें 2a केस। हाँ जी, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वेरी गुड, इट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर मान लो बॉडी की वेलोसिटी हमने पॉजिटिव ली है ना, और 2b में हम बना लेते हैं, मान लो इट इज ये पॉजिटिव वेलोसिटी और ये है नेगेटिव वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जो ग्राफ है, क्या मैं बोल सकता हूँ वो यहाँ कहीं आ जाएगा? सिंपल है। अभी तो हम ना चीजें अभी सिंपल लग रही हैं। हाँ कि कांस्टेंट एक्सेल। यस सर। अनुष्ठा, अनुष्ठा, यस सर। यस सर। ये तुमने क्या भेजा है? सर कुछ नहीं भेजा मैंने कुछ तो भेजा है। सर, ये स्लैश थी हाँ, सर, ये गलती से लिख गया। गलती से भेज दी। ये ग्राफ तो नहीं बनेगा ना?
है ना? सर ये अनइंटेंशनली भेजेगी, ये इंटेंशनली भेजेगी, ये अनइंटेंशनली भेजेगी। अनइंटेंशनल है, ठीक, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है, तो अपना 80 ग्राम फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाएगा सर ये। बन गया, ठीक है। और इधर हम लिख सकते हैं क्या, velocity is positive, acceleration is positive, therefore body is accelerating। ठीक है। दूसरा केस जो है नेगेटिव वेलोसिटी का, एक सेकंड, दूसरे केस में नेगेटिव वेलोसिटी है, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, तो एक्सेलरेशन का साइन कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगी? फोर्थ क्वाड्रेंट। बिल्कुल सही बात, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो ग्राफ जो है वो यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी इज पॉजिटिव, ना सॉरी नेगेटिव, acceleration is negative, therefore body is accelerating। लास्ट केस है अगर बॉडी जो है वो यूनिफॉर्मली रिटार्ड कर रही है। If body is uniformly retarding, so 3a case positive velocity and 3b is negative velocity। पॉजिटिव वेलोसिटी के केस में कहां बनेगा ग्राफ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। पक्की गल है? फोर्थ क्वाड्रेंट। यस सर। क्यों? फर्स्ट में बनना चाहिए। एक्सेलरेशन भी फोर्थ नेगेटिव। में सर, क्योंकि जो तो एक्सेलरेशन एरिया है तो वो फोर्थ पे नेगेटिव होना होगी। चाहिए ना। एरिया कहां से आ गया? अरे एरिया का फंडा ही नहीं है इधर, हम क्या देख रहे हैं? अगर सर रिटार्ड कर रही है तो ऑपोजिट साइंस होंगे वेलोसिटी और बस ऑपोजिट साइन होंगे ना, बॉडी रिटार्ड कर रही है तो ऑपोजिट साइन हाँ के ना। यस सर। यस सर। तो अगर ऑपोजिट साइन मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? नेगेटिव। नेगेटिव, खत्म कहानी। तू इधर ही बन ले, छोटे ही बनेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताते हैं? तुम बताओ। सर हाँ जी, जो क्या बताया? नहीं, एरिया पूछा उसने। चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी लिखा था हमने, ग्राफ के पहले लेक्चर में लिखा था। हाँ के ना, याद आया? यस सर। सर तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं बनना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में बना दिया तो एक्सेलरेशन वाली साइड तो नेगेटिव नहीं आ गई। अगर हमने मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट बना दी तो एरिया पॉजिटिव होगा। सर एरिया पॉजिटिव होगा मतलब चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। यस सर। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है? सर सॉरी सर, यस सर समझ आ गया। सर मुझे नहीं समझ आया ये
वेलोसिटी पॉजिटिव कैसे होगी इसमें? वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव कैसे आएगी सर? वेलोसिटी पॉजिटिव कैसे आएगी? नहीं, वेलोसिटी तो पॉजिटिव हमने ली है, दोनों केसेस ले रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वेलोसिटी के। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। तुम्हें उसका सवाल समझ में आया था? जवाब तो बाद में देखो, पहले सवाल पूछो। सवाल समझ में आया? नो सर। तो फिर जवाब कैसे समझ में आया? सर मैं तो इसमें देख रही हूँ 3A में वेलोसिटी पॉजिटिव लिखे तो वो नहीं समझ। हाँ, वो तो हम कल से परसों से ऐसे ही कर रहे हैं। पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी, दोनों केसेस के ग्राफ बना रहे हैं ना दोनों, वो कर रहे हैं। यस सर। ओके यहाँ सर। पे वेलोसिटी इसमें पॉजिटिव, एक सेकेंड, वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो बॉडी क्या करेगी? रिटार्ड। और केस एक्सक्यूज मी सर। केस हम किसका कर रहे हैं? बॉडी विल रिटार्ड, मतलब रिटार्डेशन का ही केस कर। हाँ जी बोलो। सर सर जैसे फोर्थ अभी क्वाड्रेंट। सर पिछले केस में ऐसा ही सेम ग्राफ बना था जब बॉडी एक्सेलरेट कर रही थी और नेगेटिव वेलोसिटी थी, तो सर अब भी वो सेम ग्राफ ही बनाए। सर अगर हमें ऐसा ही ग्राफ क्वेश्चन में दिया जाए तो कैसे पता लगेगा कि रिटार्ड कर रही है एक्सेलरेट? साइन से पता लगेगा, एक चीज का साइन पता होना चाहिए। एको हो रही है सर भाई, अगर दिया ही ना हो क्वेश्चन में, सिर्फ ग्राफ दिया हो। सर अगर क्वेश्चन में दिया ना हो कि साइन वगैरह और सिर्फ ग्राफ दिया हो तो फिर इनकम्प्लीट है। तो बाय डिफॉल्ट हमें वेलोसिटी पॉजिटिव लेनी। अरे वाह, ओके सर। अरे वाह, तेरे को दो बार सुन रहा होगा ना, सबको दो बार एक्सप्लेनेशन आ रही है। वाह, Yes, sir. ठीक है। सर हमें हर क्वेश्चन में वेलोसिटी दी होगी मतलब? हाँ, अगर नहीं दे रखी तो हम बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे? ऑब्वियसली पॉजिटिव। बाय डिफॉल्ट हमें वेलोसिटी फिर पॉजिटिव लेनी पड़ेगी अगर नहीं दे रखी। ठीक है, वो ठीक है नहीं ठीक कुछ तो बोलता पे यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, इधर नेगेटिव वेलोसिटी बॉडी रिटार्ड कर रही है, तो एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव। velocity negative, acceleration positive, therefore body will retard. ठीक है, चिपका लिए यहाँ तक? एक्सक्यूज मी सर। 1 मिनट। यस सर। बताओ। सर जो हमें ऐप में वो अलॉट हुए हैं जो फोल्डर्स, उसमें वो मॉड्यूल वाले एक्सरसाइज डालनी है सॉल्व करके। तुम्हारा दिमाग कहाँ घूम रहा है? ध्यान कहाँ है एरविन? ये समझ में आ गया? यस सर। हाँ, इसमें डाउट नहीं है ना कोई? नो नो सर। ठीक है। हाँ, कहाँ कहाँ पे तुम पूछ रही हो? सर जो आपने आज होमवर्क दिया है एल पार्ट का, वो सॉल्व करके डालना है ऐप में। वो सॉल्व करके नहीं, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि तुम लोग इस चीज को एक बार प्रैक्टिस करके फिर डालो, ठीक है? ओके सर। होमवर्क होमवर्क तो कर ही लोगे तुम लोग, आई होप। मतलब अब तो 11th में हो चुके हो ना, हाथ पकड़ के यस कराने सर। की जरूरत नहीं है। जो नहीं करेगा अपने आप पछताएगा बाद में। ओके। ठीक है, तो वो करना है। सर हमने जर्क का ग्राफ बनाना है? नहीं, ठीक है, हो गया यहाँ तक? डन? यस सर। ठीक है, अब तुम लोगों का होमवर्क जो मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो ऑलरेडी दे चुका हूँ। इससे रिलेटेड अब एक और होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख लो, उसको दिमाग लगा के आराम से 15 मिनट लगा के उसको सॉल्व करना, ठीक है? आराम से ठंडे दिमाग से। अगली क्लास में उस चीज को डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन इज ड्रॉ दी नहीं a ball is thrown vertically
upwards, it reaches the maximum height and returns back. ठीक है, सवाल ये है, ड्रॉ दी following graphs for the described motion. A, displacement time graph. मतलब वही xt ग्राफ, पोजीशन टाइम होगा. दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तीसरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. ये तीनों ग्राफ्स कंप्लीट मोशन के लिए, ऊपर जाना और नीचे आने के लिए आपको घर से एक बार प्रैक्टिस करने हैं. ठीक है, और अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे इनको. ठीक है जी. सर हाँ जी. सर केस 1 एक बार दिखा दो, एक नोट करना रह गया था. केस 1 स्क्रीनशॉट ले लो. थैंक यू चलो जी, that's it for today. We will meet tomorrow. सर वो लास्ट पार्ट दिखा दो प्लीज. सर मैं क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ पूछो. सर मेरा क्वेश्चन था कि डिस्प्लेसमेंट डन इन थर्ड सेकंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डन इन थर्ड लास्ट सेकंड और नॉट? नहीं, जरूरी नहीं है. थर्ड लास्ट तो मोशन का थर्ड लास्ट सेकंड है ना. क्या पता मोशन 10 सेकंड के लिए हो रहा हो, तो थर्ड सेकंड तो शुरू से थर्ड सेकंड होगा. थर्ड लास्ट सेकंड लास्ट से थर्ड मतलब 7th सेकंड हो जाएगा. अगर सर हमें ऐसे गिवन है जैसे कि एक बॉल को ऊपर गिरा और वो नीचे आ गई, तो फिर जो लास्ट पार्ट होगा, जो मतलब उसका हमें लास्ट सेकंड का टाइम जैसे गिवन है, तो फिर हम उसे फर्स्ट के कंपैरेटिवली कर सकते हैं. मतलब लास्ट सेकंड को हम फर्स्ट सेकंड मान के चल सकते हैं, बिकॉज द टाइम ऑफ ascent इज इक्वल टू टाइम ऑफ descent. लास्ट सेकंड को फर्स्ट सेकंड, हाँ लास्ट सेकंड को नीचे, अगर नीचे से लास्ट सेकंड है तो ऊपर से फर्स्ट सेकंड होगा ना. नीचे से लास्ट और नीचे से फर्स्ट कैसे हो सकता है, समझी? मतलब सर नीचे से लास्ट सेकंड है, ऊपर की तरफ फेंका मैंने. हाँ जी सर. नीचे से जो लास्ट सेकंड है वो ऊपर से फर्स्ट होगा. जैसे सर पहले वो नीचे से ऊपर गई, फिर वो दोबारा नीचे आ गई ना सर, तो फिर हम मानते हैं कि टोटल टाइम ऑफ ascent इज इक्वल टू टाइम ऑफ descent. तो फिर जो फर्स्ट और लास्ट सेकंड है वो इक्वल नहीं होना चाहिए सर? बॉडी पहले ऊपर गई, यस सर. नीचे. यस सर. हाँ तुम ए से बी सी. हाँ अब बोलो. अब सर लेफ्ट में जो एक हम मार्क करते हैं जैसे फर्स्ट सेकंड, और राइट में हम मार्क करते हैं लास्ट सेकंड है ये उसका, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे? डिस्टेंस कवर्ड बिल्कुल इक्वल होंगे. यस सर, यही पूछना था. और फर्स्ट का तो इक्वल है, सेकंड का भी ऐसे ही होगा ना सर? ये और ये इक्वल होगा. यस सर. बिल्कुल इक्वल होगा. थैंक यू सर. ठीक है. थैंक यू सर. ओके जी, बाय बाय. थैंक यू सर. ठीक है जी, बाय बाय. थैंक यू सर. थैंक यू सर. हमने असाइनमेंट में क्या अपलोड करना है आज? रिवीजन प्रैक्टिस. ओके सर, थैंक यू सर. एक्सक्यूज मी सर.